दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ एमएसएमई लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे एमएसएमई लोन्स के लिए अप्लाई करने में। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए, और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पास हम एक एक स्टेप्स की बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एमएसएमई लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में यहाँ पास uddhamimiत्र.in सर्च करना है। और दोस्तों ये सर्च आप अपने पीसी में या फिर फ़ोन में, दोनों में ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही यहाँ जो प्रोसेस होने वाले हैं, जो स्टेप्स होने वाले हैं, दोनों में ही सेम स्टेप्स होने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पास उद्यमी मित्र सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पास पेज ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पास एक ऑप्शन दिखेगा uddhamimiत्र.in का। आपको सिंपली यहाँ पास टैप कर देना है, और जैसे ही यहाँ पास आप टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पास हमें एमएसएमई लोन्स के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पास नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पास एमएसएमई लोन्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पास हमें सिंपली अप्लाई नाउ पे टैप कर देना है, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पास ओपन होता है। दोस्तों यहाँ इस पेज में चूज़ योर कैटेगरी वाले पार्ट में आप यहाँ पास देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पास पहले ऑप्शंस में आपको न्यू एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर आप एक नए व्यापारी हैं तो आपको इससे सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शंस की बात करें तो अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, मतलब आप एक एग्जिस्टिंग व्यापारी हैं, पुराने व्यापारी है, तो आपको इसे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पास थर्ड में बात करें तो यहाँ पास सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, अगर आप यहाँ पास एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी हैं, प्रोफेशनल है, तो आप यहाँ पास इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास मैं एक न्यू एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने यहाँ फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया। अब इन तीनों में से किसी को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास नीचे फॉर्म मिलेगा एक। यहाँ पास आपको एप्लीकेंट डिटेल्स फिल कर देना है, जैसे कि यहाँ पास नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको नाम लिखना है, ईमेल में आपको यहाँ पास अपना ईमेल लिख देना है, और यहाँ पास फ़ोन नंबर में आपको फ़ोन नंबर भी दे देना है। दोस्तों यहाँ याद रखें कि आपका यहाँ पास ईमेल मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ एक रेड स्टार मार्क है, वहीं पास ईमेल में यहाँ पास स्टार मार्क नहीं है, तो यहाँ ईमेल ऑप्शनल है। आप अपने हिसाब से यहाँ पास मेल दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इस प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पास जैसे ही आप अपना यहाँ पास डिटेल फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पास पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पास सिंपली आपके फ़ोन नंबर में एक ओटीपी गया होगा, सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पास बॉक्स में आपको फिल कर देना है, और यहाँ पास वैलिडेट ओटीपी पे टैप कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे टैप करते हैं आपके सामने ये नया पेज ओपन होता है। सिंपली यहाँ पास आप पेज में देख सकते हैं, यहाँ पास ग्रीन सेक्शन में बना हुआ है लोन एप्लीकेशन सेंटर। आपको सिंपली यहाँ पास अप्लाई नाउ में टैप कर देना है, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ में टैप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पास जैसे कि आप देख सकते हैं लोन्स के अलग अलग यहाँ पास स्कीम दिए गए हैं। आप पहला स्कीम यहाँ पास देख सकते हैं मुद्रा शिशु लोन्स अप टू 50,000। यहाँ पास लोन्स के अलग अलग कैटेगरी और टाइप्स दिए गए हैं। सिंपली अगर आपको किसी भी लोन के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप यहाँ पास रीड मोर वाले सेक्शन में टैप कर सकते हैं, और जैसे ही आप रीड मोर में टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पास पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में आप उस लोन्स से रिलेटेड सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास बात करें अलग अलग टाइप्स के लोन्स की, तो यहाँ पास मुद्रा शिशु जो पहला लोन है, यहाँ पास आप 50,000 तक लोन यहाँ पास ले सकते हैं। वहीं बात करें दूसरा मुद्रा किशोर लोन की, तो आप यहाँ पास लोन यहाँ 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पास मुद्रा तरुण लोन की, तो यहाँ पास आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पास अदर एमएसएमई लोन्स जो कि 10 लाख से 10 करोड़ तक का आप यहाँ पास लोन ले सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपली किसी एक को ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पास मुद्रा शिशु लोन्स ले लेता हूँ। तो इसमें मैं जैसे ही अप्लाई नाउ पे टैप करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पास हमें सारे डिटेल्स फिल करने हैं, और यहाँ पास कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगे जो कि मैंने एप्लीकेशन बनाते वक्त या रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। यहाँ पास देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस देखने मिलते हैं। पहला है एप्लीकेंट डिटेल्स, दूसरा है अदर इन्फॉर्मेशन, और तीसरा है अटैच डॉक्यूमेंट्स, और चौथा है डिक्लेरेशन। तो एक एक करके आपने सारे यहाँ पास फिल कर देने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पास एप्लीकेंट डिटेल से। एप्लीकेंट डिटेल्स में जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पास
अलग अलग डिटेल्स फिल करने ऑप्शन आते हैं। यहाँ पास दोस्तों ध्यान रहे, जो यहाँ पास स्टार मार्क्स दिए हुए हैं, रेड स्टार मार्क्स, आपको उसे फिल करना मैंडेटरी है। उसके अलावा यहाँ पास जिसमें स्टार मार्क्स नहीं है आपको उसको फिल करना ऑप्शनल है। आप उसे भर भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पास सबसे पहले आपको एप्लीकेंट डिटेल्स में सारे डिटेल यहाँ पास फिल कर देने हैं। जैसा कि देख सकते हैं कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हैं जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पास दिया था। यहाँ पास आपको अपना फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपका इंटरप्राइज नेम में यहाँ पास आपको अपने बिजनेस का जो नाम है वहाँ पास देना है। यहाँ पास इसी तरह से आप सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। दूसरे में बात करें यहाँ पास रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स में, तो आप यहाँ पास जहाँ रहते हैं उसका यहाँ पास डिटेल्स देना है। जैसे जो आपका स्टेट हो आप यहाँ स्टेट से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर पिन कोड आपको यहाँ पास फिल करना पड़ेगा। यहाँ पास बात करें तीसरे में तो बिजनेस डिटेल्स, अगर आपका रेसिडेंस एड्रेस और बिजनेस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पास सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस में यहाँ टिक कर सकते हैं और आपका जो आपने जो ऊपर यहाँ पास फिल किया होगा यहाँ पास ऑटोमेटिकली यहाँ भी फिल हो जाएगा। अगर यहाँ पास अलग अलग है तो आपको इसको टिक नहीं करना है और यहाँ पास अपने मैनुअली एक एक करके यहाँ पास फिल कर देना है अपने बिजनेस एड्रेस को। जैसे ही आप यहाँ पास इसको फिल कर लेते हैं आपको यहाँ पास पहले इससे माई डिटेल्स में टैप करना है और अपने सारे डिटेल्स को इस पेज में सेव कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पास नेक्स्ट में टैप करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट में टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पास ओपन हो जाता है। यहाँ पास आपको देख सकते हैं कि यहाँ पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ऑक्यूपेशनल डिटेल्स और तीसरा है प्रेफर्ड लेजर। यहाँ पास दोस्तों एक एक करके हमें यहाँ पास तीनों ही ऑप्शंस को फिल कर लेना है, तीनों ही एप्लीकेशंस को फिल कर लेना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पास पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में देखते हैं और यहाँ जैसे ही आप प्लस में टैप करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पास एक एक करके आपको सारे डिटेल्स फिल कर देने हैं। यहाँ पास पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारे अपनी पर्सनल जानकारी दे देनी है, जैसे कि यहाँ पास जेंडर, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पास सारे डिटेल्स आपके एक एक करके फिल कर देने हैं। दोस्तों यहाँ पास दूसरा आता है यहाँ पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास किसी में भी स्टार मार्क्स नहीं है तो इसको आपको फिल करना यहाँ पास ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पास डिटेल्स भर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। यहाँ पास फिर तीसरा ऑप्शन आता है लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पर्पस, मतलब आपका यहाँ पास बिजनेस का क्या पर्पस है, अगर एग्जिस्टिंग है तो उस क्या करते हैं बिजनेस में, अगर नया है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पास सारे डिटेल्स फिल कर देने हैं। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पास ऑक्यूपेशनल डिटेल्स में आना है और जैसे ही आप ऑक्यूपेशनल डिटेल्स में प्लस में टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पास पेज ओपन होता है। यहाँ इस पेज में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट में एनुअल सेल्स का यहाँ पास कॉलम है। तो यहाँ पास आपको अगर एग्जिस्टिंग कोई सेल्स हुआ है तो आपको यहाँ पास फिल कर देना है रुपीज़ में कितना का सेल्स हुआ है। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस नया है तो आपको यहाँ पास प्रपोज्ड में, मतलब यहाँ पास आपका कितना यहाँ पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि सेल होगा, आपको यहाँ पास फिल कर देना है। उसके अलावा यहाँ पास अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पास एक्सपीरियंस में फिल कर देना है कि क्या आपका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा बात करें यहाँ पास लोन अमाउंट रिक्वायर्ड में, तो आपको यहाँ पास अपना अमाउंट फिल करना है कि आपको कितना का लोन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पास टर्म लोन में भी आपको यहाँ पास अमाउंट फिल करना है कि आपको कितना का लोन रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पास बात करें एग्जिस्टिंग अकाउंट डिटेल्स की, तो यहाँ पास आपको अपने अकाउंट का यहाँ पास सारा डिटेल फिल कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है तो आपने सेविंग अकाउंट पे टैप किया, यहाँ पास अपने बैंक का नाम लिखना है सेकंड वाले कॉलम में और थर्ड में आपका अकाउंट नंबर यहाँ पास फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पास आपका अगर करेंट बैलेंस है, मतलब करेंट अकाउंट है, तो यहाँ पास करेंट वाला भी को भी टैप कर सकते हैं और यहाँ पास अपना बैंक का नाम और अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पास 2 अलग अलग ऑप्शन देखने मिलते हैं, पहला है फिक्स्ड और दूसरा है लोन। तो आपका अगर ऑलरेडी लोन है या फिर फिक्स डिपॉजिट है किसी बैंक में तो आप यहाँ पास बैंक का नाम दे सकते हैं और यहाँ पास आपका अकाउंट नंबर दे सकते हैं। दोस्तों बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पास आपको थर्ड में दिखता है प्रेफर्ड लेजर का। तो आप जैसे ही प्रेफर्ड लेजर में यहाँ पास प्लस में टैप करते हैं तो आपको यहाँ पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है डू यू वांट टू चूज एनी प्रेफर्ड लेजर। तो अगर आप यहाँ पास कोई प्रेफर्ड लेजर सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आपका लोन अमाउंट कहाँ आएगा, तो आपको यहाँ पास यस में टैप कर देना है और जैसे ही आप यस में करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पास लेंडर्स कैटेगरी में आपको ऑप्शंस यहाँ पास 2 ऑप्शंस देखने मिलते हैं, पहला है बैंक और दूसरा है एनबीएफसी, फिनटेक्स या फिर एसएफबीज। मतलब यहाँ पास पहला तो बैंक से आपको क्लियर होगा। दूसरा बात करें यहाँ पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर फिनटेक्स, मतलब ऐसी कंपनियां जिनके पास बैंक का पूरा लाइसेंस नहीं है पर जो लोन प्रोवाइड करती हैं। तो आपको यहाँ पास अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास लेजर वाले ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि आपका यहाँ पास किस बैंक में अकाउंट है। तो मेरा यहाँ पास ICICI बैंक में अकाउंट है तो मैंने सिंपली यहाँ पास ICICI सर्च किया और जैसे ही आप सर्च करके
सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास पहले आपको सेव माई डिटेल्स में टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पास आपको नेक्स्ट में टाइप करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट में टाइप करते हैं आपके सामने यहाँ पास थर्ड फॉर्म खुल जाता है जो कि है अटैच डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पास आप अपने हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपका आईडी प्रूफ यहाँ पास अपलोड करना है, तो यहाँ पास आईडी प्रूफ में आप किसी भी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपने जैसे आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पास फिर आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड में यहाँ पास टैप करके आप अपने हिसाब से यहाँ पास अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप यहाँ पास अपना एड्रेस प्रूफ और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर साइड में अपलोड का ऑप्शन है, एक एक करके आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पास केवल 3 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है। पहला है आईडी प्रूफ और दूसरा है एड्रेस प्रूफ और तीसरा है फोटो ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पास आपको ये तीनों अपलोड करना मैंडेटरी है। साथ ही उसके बाद की बात करें तो यह ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से यहाँ पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ नीचे आते हैं आपको यहाँ पास 2 ऑप्शंस और मिलते हैं। दोस्तों ये भरने आपको मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पास कंपलसरी नहीं है, तो आप इसे भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पास सेव माई डिटेल्स में फिर से टैप कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट में टैप करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट में टैप करते हैं आपके सामने यहाँ पास डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। अब यहाँ पास सिंपली यहाँ पास हमें एक टिक करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पास हमें सिंपली टिक कर देना है दोनों ही जगह। पहला यहाँ है और दूसरा यहाँ पास आई एग्री कर देना है। और जैसे ही आप आई एग्री करते हैं आपके सामने यहाँ पास माई सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पास सबमिट डिटेल्स में टैप कर देना है। और दोस्तों सबमिट डिटेल्स टैप करने के बाद आपका यहाँ पास काम हो जाता है ख़त्म। दोस्तों इसके बाद का प्रोसेस आपका ऑफलाइन रहेगा। आपके ईमेल, आपने जो यहाँ पास ईमेल आईडी दिया रहेगा बैंक की तरफ से, आपको यहाँ पास मेल आएगा और आगे का प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पास बैंक जाना पड़ेगा। दोस्तों तो ये था प्रोसेस यहाँ पास MSME लोन्स अप्लाई करने का। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।